नमस्कार बच्चों, दो चरों वाले रेखिक समीकरण के सफर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 4 टैक्सी वाले सवाल तक हम कर चुके थे। 4.3 पेज नंबर 89 वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए, और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 5, इसमें आप लोग देखेंगे निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। अपने आप में यह अलग तरह का सवाल है और बहुत कीमती सवाल है। किस लिए? कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, इसके लिहाजे से। तो मैं तेजी से इसका ग्राफ बना देता हूं। यस, अभी केवल इसी रेखा के जो निर्देशांक दिए हुए वही हम लिख रहे हैं। वो है -1 1 0 0 और 1 -1। ये इस तरह से यहां दिया हुआ है आप लोगों को -1 1, इधर 0 0 और इधर है 1 -1 1 -1। x का मान पॉजिटिव, y का नेगेटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव और 0 0 ये। अब हमारे को जो समीकरण दिए हुए जिनमें से हमारे को सेलेक्ट करना है, सवाल नंबर 5 है और इसका हम फर्स्ट पार्ट जिसमें आकृति 4.6 के लिए 4.6 के लिए है। तो पहला है y बराबर x, सेकंड x प्लस y बराबर 0 और तीसरे में y बराबर 2x और चौथा जो समीकरण है 2 + 3y बराबर 7x। ठीक है बच्चों, हमारे को ये जो तीन मान दिए हुए हैं 1 2 और 3, ये तीनों ही बिंदु, ये यहां है बच्चों 0 0, ये जिस भी समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही हमारा हल होगा, वही उत्तर होगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पहला समीकरण है y बराबर x, ये कह रहा है कि x और y समान हैं, तो 0 0 समान है, लेकिन ये समान नहीं है, ये भी समान नहीं है। ठीक है, -1 1 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला y बराबर x के लिए ये उपयुक्त नहीं है। हां, अगर इधर की तरफ यो होता ना ये ऐसा, तो 0 0 इधर 1 1 2 2 3 3 चल जाता, लेकिन ये इधर की तरफ झुकाव है। x + y बराबर 0 सेकंड समीकरण कह रहा है। आइए देखें जरा, इन दोनों का योग 0 है, इन दोनों का योग 0 है, इन दोनों का योग भी 0 है। तो हमारे जो तीनों मान हैं वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये उत्तर हो गया बच्चों इसका। ठीक है, बाकी के उत्तर होंगे ही नहीं। y बराबर 2x यानी x का मान रखने पे, उसको 2 से गुणा करने पे y का मान प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे 2 + 3y बराबर 7x नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पांचवें का फर्स्ट पार्ट का जो आकृति आप लोगों को दी हुई है 4.6, उसके लिए सही विकल्प, सही उत्तर है सेकंड वाला। अब इसी कड़ी में एक जो दूसरा समीकरण हमारे को दिया हुआ है, आकृति दी हुई है 4.7, उसके भी निर्देशांक एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को किस तरह के मान है। यस, सवाल नंबर 5 का आकृति 4.7 के लिए, आकृति 4.7 के लिए, ये 4.6 के लिए, और इसमें किस तरह का दिया हुआ है हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं बच्चों। -1 3 1 दिया हुआ है, एक 0 2 निर्देशांक दिया हुआ है और एक 2 0 दिया हुआ है। ये तीन निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और हमारे को जो विकल्प में से सेलेक्ट करना है वो फर्स्ट है y बराबर x + 2, सेकंड है y बराबर x - 2 और थर्ड है y बराबर -x + 2 और जो चौथा है, फोर्थ है, वो है x + 2y बराबर 6। आइए पुनः पुनः देखें, y बराबर x + 2, y बराबर x - 2, y बराबर -x + 2,
और x प्लस 2y बराबर 6, इसमें जिसको भी ये संतुष्ट करेगा बच्चों, वही हमारा सही विकल्प चुना जाएगा। इसमें हम x का मान -1 रख रहे हैं, -1 रखा तो y का मान हमें प्लस का 1 प्राप्त हुआ, जो कि सही नहीं है। इधर में x का मान 0 रखने पर y का मान -2 मिल रहा है, लेकिन यह कह रहा है y का मान 2, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यस, सभी मान जिसमें लगेंगे, जैसे अगले वाले में हम देख रहे हैं x का मान -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस के 2, प्लस के 3 बना रहे हैं, तो ये पहले वाला इसके लिए लागू हो रहा है। दूसरा देखें, x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आ रहा है, बिल्कुल। और यहां पे हमने क्या किया, x का मान 2 रखा तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 होके 0 बन गया, तो वो भी लागू हो रहा है। यानी कि ये जो तीनों मान हैं वो थर्ड वाले पार्ट में सेटिस्फाई हो रहे हैं। किस पार्ट में बच्चों? थर्ड वाले में। तो यहां ये जो थर्ड है ये सही आंसर है। उतार लीजिए जल्दी से। y बराबर -x प्लस 2, यह आकृति 4.7 के लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगला छठा सवाल, सवाल नंबर 6। ये बच्चों सुनो तो, इस सवाल नंबर 6 में वर्क डन भी आ गया और क्या आ गया, डिस्टेंस। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले वाले सवाल में, ये जो 3 सवाल है अगले, इसमें कुछ विज्ञान की बातें भी लगेगी, खासतौर से सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 7 में कहीं कोई विशेष बात नहीं, लेकिन सवाल नंबर 8 में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मामला है। तो सवाल नंबर 6 देखिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। x और y का प्रयोग करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर, कितना लेंगे बच्चों? 5 मात्रक लेकर, यहां पे कांस्टेंट जो f है इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। पहले ये जल्दी से उतार लीजिए बच्चों आप लोग। यस बच्चों, ध्यान दीजिए छठे सवाल के लिए। इसमें बच्चों सवाल में इन्होंने जैसे पहले दूसरे सवाल में हमारे को दिया था ना, टैक्सी वाले में, कि हमारे को तय की गई दूरी x लेना है, ऐसे कुल किराया y हमारे को दिया था सवाल नंबर 4 में। इस सवाल में हमारे को दिया नहीं कि हमारे को x किसको लेना है, y किसको लेना है। तो हमने आंसर शीट में अभी अभी तहकीकात की, तो वहां जरूर लिखा हुआ है, तो आप प्रश्न में पेंसिल से भी लिख सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए x दूरी है, तय की गई दूरी x है और किया गया कार्य y है, तो वही हम यहां मान रहे हैं। ठीक है, प्रश्न में आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 के लिए, माना तय की गई दूरी x है, दूरी बराबर x इकाई, ठीक है, और यहां पे किया गया कार्य
बराबर y इकाई, जो भी मात्रक है इसका, कार्य का और दूरी का। अब हमारे को जो सवाल में दिया गया था कि y तय किया गया, मतलब किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो y प्रोपोर्शनल टू x। और ये आपको मालूम ही है, जब हम यहां पे इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है। तो वहां अगर आपने देखा हो तो एफ डी का इस्तेमाल होता है। यहां पे हमारे को एफ यानी बल का मान दिया हुआ है 5 इकाई, तो यहां 5x हम लिख देंगे। ये समीकरण बन गया y बराबर 5x। तो 5 हमारे को स्थिरांक दिया हुआ है, लिखा है सवाल में, अचर बल बराबर 5। F का मान, अचर बल का मान 5 इकाई या 5 मात्रक आपको दिया गया है, तो ये तो बना समीकरण y बराबर 5x। अब हमारे को क्या कहा गया है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक। अब आपको फर्स्ट पार्ट में तय की गई दूरी यानी कि x का मान आपको दिया हुआ है कितना, 5 मात्रक, 5 इकाई। तो y का मान क्या हुआ बच्चों, 5 गुणा 5 बराबर 25 इकाई, 25 इकाई। इसी तरह से सेकंड पार्ट में x बराबर 0 इकाई, x बराबर 0 इकाई आपको दिया गया है, तो y बराबर 5 गुणा 0 बराबर 0 इकाई। ऐसे कोई सा भी मान हम यहां पे अगर 1 लगाएं तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 जो भी आ रहा है वो 5 से गुणा हो जाएगा। अब हमारे को कहा गया है आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख से ज्ञात करना है, ये हमने बिना आलेख से ज्ञात किया। तो पहले हम एक सारणी यहां बना लेते हैं आलेख बनाने के लिए। y बराबर 5x है, ठीक है। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये भी 0 आया, 1 लेते हैं तो ये 5 आया, और 2 अगर लेंगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। मान तो इनसे भी हो जाएगा। अब बच्चों सुनो, आंसर शीट में आप लोगों को माइनस के मान भी हो सकता है उन्होंने लिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस में कैसे हो सकता है किया गया कार्य। बच्चों ग्राफ बनाने के लिए माइनस में वैल्यूज ली जा सकती हैं, तो हम आपको यहां x का मान -1 लगा रहे हैं, तो -5 यहां आएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप, -1 तो ये -5। अब हम इसी को ग्राफ में प्रकट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यस, आ जाएगा इस जगह में, और जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे। यस, लाइन तो सीधी दिख रही है ना बच्चों, बता देना कहीं दिक्कत हो तो। यस, यहां पे हमने ये 1 2 3 4 5 इधर की तरफ इतना ही जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमने 5 ही ली है बच्चों। 1 2 3 4 5, और इधर की तरफ नेगेटिव साइड में अगर जरूरत पड़ी तो हम और बढ़ा लेंगे। यस, 1 2 3 4 और 5, और इधर वाले डायरेक्शन में यस 1 2। आप तो ग्राफ में करो बच्चों, आप क्यों तकलीफ पाते हो। यस, इस तरह से। तो ये 1 2 3 4 5, इधर में -1 -2 -3 -4 और -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5,
इधर 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिए, ये x डैश, y एंड y डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 0 0 0। तो ये जो मान है ना बच्चों, जिसका निर्देशांक O है, इसके निर्देशांक 0 0, O संकेत वाले का 0 0, 1 5। तो ये 1 और इसके सामने जो 5 इकाई पे है, उस जगह पे इस सारणी में ही जा रहा है ये पॉइंट। तो यहां ये पॉइंट लग गया और इसका निर्देशांक 1 5 है। और अगला है -1 -5। तो -1 के सामने, -5 के सामने, जहां पे भी ये पॉइंट है, इस जगह पे हमने ये लगा दिया। और इसके निर्देशांक -1 -5, इनको जब मिलाएंगे ना बच्चों, तो एक सीधी रेखा हमारे को प्राप्त होगी। 0 0, ये और ये। अगर हमारी ये स्केल छोटी है तो हम दूसरी स्केल काम में ले लेते हैं बच्चों। यस, तो आपको भी कभी कभी ऐसे बड़ी स्केल की जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिए। नहीं तो 2 बिंदुओं को मिला लीजिए, फिर एक्सटेंड कर लीजिए, तो भी काम चल जाएगा। हम तो केवल दिखाना चाहते हैं कि देखिए, तीनों बिंदु एक सरल रेखा में हैं। ठीक है, ये ऐसा, इनको मिलाते हुए ये हम रेखा खींच रहे हैं। तो ये इधर, ये इधर। इसको नीचे भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है, ध्यान रखिए। ऐसा, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। इसका किसका, सवाल नंबर 6 का जो समीकरण था, उसका ग्राफ आ चुका है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों? तो संभवतः आपको यह समझ आ गई होगी। कुछ बच्चों को कि सर ये क्या लिखा है 2 के ऊपर। अरे बच्चों, 2 के ऊपर और 4 के नीचे 3 ही तो होगा। इतना सा तो आप भी दिमाग लगा लिया करो। तो ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये ग्राफ किसका हुआ, x, ये y बराबर, इसके बगल में इसका समीकरण लिख दीजिए, y बराबर 5x। और जो हम पैमाना ले रहे हैं वो 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस बात का ध्यान रखिए। तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अभी 1 2 सवाल और है इस एक्सरसाइज में बच्चों। नो डाउट ये दोहरान चल रहा है। आज हमने दोहरान शब्द नहीं लिखा, आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि ये रिवीजन चल रहा है। ठीक है ना, वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं 1 2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों सवाल नंबर 7 तो बेहद आसान है, उसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। वो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो 7वें सवाल में हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे। यहां पे एक विद्यालय के 9th की छात्रा यामिनी और फातिमा, देखो कहां से नाम लिए इन्होंने, यामिनी और दूसरी है फातिमा, ठीक है। दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। कितनी गर्व की बात है, दोनों ने मिला के 100 रुपए का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो आप इनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। कहा है इस बार हमारे को इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो माना यामिनी ने रुपए x दिए और फातिमा ने रुपए y दिए, बस। तो समीकरण x प्लस y बराबर 100, क्योंकि दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए। अब यहां पे y बराबर 100 माइनस x, तो सावधानी से सारणी बनाइए और इसमें ये x y, यहां x का मान, इसमें बच्चों 1 2 3 से काम नहीं चलाइए, 10 20 30 40 ले लीजिए, है ना। यहां अगर मैंने 10 लिए तो यहां 90 होगा, 20 तो 80 होगा, इस तरह से। तो हमने 20 लिया तो ये 80, 30 लिया तो ये 70, 40 लिया तो 60, 50 लिया तो 50। इसमें बस ध्यान रखना कि ग्राफ में आप इस बार पैमाना बदल लेना बच्चों, ठीक है। तेजी से समझा रहे हम, देखिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर इस बार 10 इकाई लीजिए आप। बस थोड़ा सा समझाना है क्योंकि हमारा फ़ारेनहाइट वाले मामले पे पूरा फोकस उधर है। ये इस तरफ ज्यादातर पॉजिटिव मान ही हमने लिए, नेगेटिव की तरफ केवल एक बार दिखा दीजिए। केवल ये बताना है कि ये 10 20 30 40 50 इस तरह से चलेगा, और इधर की तरफ भी 10 20 30 40 50 इस तरह से मान चलेंगे। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। 10 20 30 40 और 50, तो आपका टोटल 100 बनाती हुई वो, अगर यहां पे 10 है तो वो 90 होगा, 20 है तो वो 80, एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप सेल्फ कर सकते हैं, दौरान में इसकी समझाने की पूरी जरूरत नहीं है। पैमाना 1 सेमी बराबर 10 इकाई मान के चलिए। इधर माइनस और ये माइनस दिखा तो दीजिए, लेकिन हमारे जो मान है, रुपए का मामला है, पॉजिटिव में ही रहेगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है बच्चों। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। हमारे इंडिया में डिग्री सेल्सियस में चलता है, भारत देश में डिग्री सेल्सियस में चलता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। कहा है यहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 C प्लस 32, कुछ मुश्किल समीकरण है। अब यहां पे फर्स्ट सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। बच्चों ये आलेख हम बाद में देखेंगे, हम पहले और मान देख रहे हैं। जो मान हमारे को बहुत अच्छे मिलेंगे वो हम सारणी में ले लेंगे। अच्छे से मतलब जहां दशमलव नहीं आ रहा होगा। तो फर्स्ट को हम अभी फिलहाल छोड़ सकते हैं आपके खुद के लिए। सेकंड देख रहे हैं हम, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा ये सूत्र, जो रिलेशन इनमें रैखिक समीकरण का दिया हुआ है। वो कैसे, देखिए। और रिवीजन बिल्कुल सिंसियरली करो बच्चों। अब इसके बाद में हमारा चौथे चैप्टर के बाद में 5वां समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हटा दिया गया है। छठा चैप्टर रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, बहुत कीमती है। सूत्र F बराबर 9/5 C प्लस 32। और सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट तो ग्राफ का है, वो आप स्वयं कीजिएगा। यहां पे आपको 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री टेम्परेचर आपके पास में है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में मान निकालना है। तो यहां पे जो C है ना,
उसकी जगह 30 लिखना है। बस 5 उसको कट कर देगा। कितनी बार? 6 बार। 6 नाम 54, 54 प्लस हो जाएगा किसमें? 32 में। यस, तो यहां F बराबर 9/5 और C की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32। तो 5 से कटाइए 6 बार, तो F बराबर 9 गुणा 6, 9 × 54, 54 प्लस 32, ये बना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। F की वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 30 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है सेल्सियस में तो वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है समझिए। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब की बार 95 आपको दिया हुआ है, और कहा गया है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब की बार डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए। सूत्र वही है, F बराबर N/5 C प्लस 32। तो F की वैल्यू हमने 95 लगाई, F की जगह 95। तो क्या हुआ? ये 95, 32 इधर आके माइनस हो गया, 32 बराबर 9/5 और डिग्री सेल्सियस का C। इधर हमने माइनस किया तो माइनस करने पे ये आया 3 और इधर आया 6, 63। अब ये जो 9/5 है ना बच्चों, ये वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। इधर हुआ 5 और इधर हुआ 9। देखो बच्चों कितना बढ़िया रहा, 9 से ये कट रहा है ना। कितनी बार? हाँ, 9 9 7 63, शाबाश। तो C बराबर 35 डिग्री, बस किसमें? सेल्सियस में। यानी कि अगर हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलें तो वो इक्वल है 35 डिग्री सेल्सियस के। ये निष्कर्ष निकला इसका। ठीक है, इन दोनों के उत्तर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आइए आंसर शीट से हम मिलाते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही है। 4.3 का सेकंड पार्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल यही है, और 35 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल यही है। उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। यस, अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। चौथे पार्ट में बोला है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ज्ञात करना है हमें। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। सूत्र यही लगेगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ के लिए हम कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान निकालना है। तो यहां पे F बराबर 9/5 और C की जगह 0। तो ये तो ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि 0 इससे गुणा होकर 0 बना रहा है, बराबर 32। बस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है बच्चों। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F की जगह हम 0 लगा देंगे। 9/5 ऐसे की ऐसे, C अपनी जगह पे, और प्लस 32 ऐसे की ऐसे। तो 32 पहले इधर लेके आइए, -32, 9/5 और ये मान रहा C। अब ये वज्र गुणन हुआ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 160 अब की बार कट नहीं पाया। C का मान आया -160 डिवाइडेड बाई 9, ये डिग्री सेल्सियस में। यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? -160 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ध्यान रखिए। और इसका लास्ट पार्ट एक बहुत रोचक पार्ट है। देखिए,
क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है? यदि हां तो उसको भी ज्ञात कीजिए। तेजी से इसको भी आंसर शीट से मिला लें बच्चों, एक केवल ग्राफ की जिम्मेदारी हमने आपको दी है। यस, यहां पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 आई गए थे, 32 डिग्री बिल्कुल, और माइनस के 17.8 बच्चों इन्होंने -17.8 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है सेल्सियस में, वो भी चल जाएगा। हमने अपॉन में छोड़ दिया था, बटे में छोड़ दिया था, बटे में 9 होने पे ये 0.88888 ही चलता है। यस, अब इसका फिफ्थ पार्ट, अगर दोनों मान समान हैं एफ और सी के, तो वो वैल्यू क्या है आइए देखें। एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, तो दोनों मान समान के केस में हमने x मान लिया, उसको क्या माना x, तो यहां x 9/5 और यहां x प्लस 32, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आए, x माइनस 9x/5 बराबर 32, 5 लघुत्तम, तो यहां आया 5x माइनस 9x बराबर 32, ये बचा माइनस के 4x/5 बराबर 32। वक्त कम है बच्चों, थोड़ा सा तेजी से समझ लीजिए। तो यहां हमारा x का मान क्या आया, x बराबर 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई -4, डिवाइडेड बाई -4, और ये 4 से कटा बच्चों 8 बार, तो x का मान आया -40 डिग्री। क्या बोला मैंने, -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होता है। तो संभवतः यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।